हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हो, आपको लगता है ये मेरे साथ नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप उसे छोड़ दें। नाउ क्विकली देखते हैं कि इस मंथ आपके और आपके पर्सन के बीच में एनर्जीज कैसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपका है लवर्स कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम इस मंथ क्या होने वाला है। नाउ पहला सेट ऑफ कार्ड्स है लवर्स कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। लवर्स कार्ड जेमिनी एनर्जी बताता है। इसका मतलब आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरा सोलमेट है। नाउ कुछ केसेस में अगर आपने ये बात अपने पर्सन को नहीं बताई है तो आप इस मंथ सोच रहे हैं कि मैं जाके ये बात सच्ची सच्ची उनको बताऊं और ये कॉन्वर्सेशन उनके साथ करूं, बिकॉज आपको बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आप इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ। नाउ पर्सन बी की एनर्जीज जो हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये पर्सन अगेन डिपेंडिंग ये मेल है या फीमेल है, इनका जो भी जेंडर है, ये पर्सन फिलहाल स्टक है ना। ये इसलिए स्टक है बिकॉज हो सकता है कि ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स शेयरिंग कार्ड होती है, तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ फिलहाल कुछ शेयर कर रहे हो। ये अगेन सबके साथ ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो रहा है इस रिलेशनशिप में, बट कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। दूसरा सिनारियो ये भी है कि ये पर्सन स्टक है बिकॉज इनको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, और कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा दो तरफ से होती है। सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज़ करे और आप नहीं करें या वाइस वर्सा, तो ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और जब ये फिर से स्टार्ट करे, अगर कोई सीक्रेट्स है तो उसके बारे में आपको बता दे। ये करने के बाद इनको बहुत ही ऑनेस्टली और आहिस्ते आहिस्ते इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ना। जो म्यूचुअल फीलिंग है आप दोनों के बीच में वो है डेथ कार्ड। ये एक मेजर अरकाना है जो कि ये बताता है कि इस एनर्जी में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है इस रिलेशनशिप में। अगर हम ये कहें कि अगर रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा बहुत दिनों से, आप दोनों चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है। नाउ ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो है मैजिशियन कार्ड, जो कि अगेन एक मेजर अरकाना है। मैजिशियन एनर्जी ये बताती है कि एक पर्सन इस रिलेशनशिप में ऐसा है जो कि जो 4 एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ कर रहा है सिचुएशंस को ट्वीक करने के लिए। तो अगर मैं इसे एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताऊं, तो ऐसा कोई है, या तो वो आप हैं या तो आपका पर्सन है, जो कि शायद थोड़ा सा ट्रिकरी यूज़ करता है। जब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही श्रूड हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं पहले और सामने वाले के बारे में बाद में सोचते हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी होती है, बिकॉज आप पहले अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हो। तो हो सकता है ये एक ब्लॉकेज है। अगर दोनों सोच रहे हैं तो दोनों ओके चलते ये कार्ड है, क्योंकि आप रिलेशनशिप के बारे नहीं सोच रहे, आप अपने बारे सोच रहे हैं ना। आउटकम क्या है इस मंथ, वो है स्टार कार्ड, एक्वेरियस एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप दोनों को ऐसा भी लगता है कि ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, यही पर्सन है जिसके लिए मैं लाइफ में वेट कर रहा था या कर रही थी। तो हम ये भी क्विकली देखेंगे कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस मंथ। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पर्सन की एनर्जी को बताता है, जहाँ हो सकता है कि कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि शायद इंटरफेयर कर रहा है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच।
एट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपको फीलिंग्स ज़रूर है बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है ना। हम क्विकली ये भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है और आर्क एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। सो जो क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है वो है शेल फॉसिल। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू रेडी टू अनकवर मेमोरीज और विजडम स्टोर्ड विद इन योर कॉन्शियसनेस। Spiral inward to understand your dream and visions, recognize the value of the past and use it as a stepping stone for the future. You have much wisdom inherent in you, use it. So क्रिस्टल का मैसेज ये है कि आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखने की ज़रूरत है और लाइफ में आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने में बहुत अच्छे हो, आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। यहाँ पे आर्क एंजल्स जो फेल का भी एक मैसेज है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें। प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।